इसमें ऐड करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जब हमारे पितर शरीर छोड़ के जाते हैं और हमें उनके स्पेसिफिक डेट का कुछ पता नहीं होता है, कोई कारण भी पता नहीं होता है क्यों शरीर छोड़ के गए हैं, और वो हमको कुछ कर्ज करके जाते हैं, श्राप देके जाते हैं। इसको हम पितृदोष कहते हैं। और किसी की कुंडली में अगर ये पितृदोष दिखाई दे और उस व्यक्ति ने ये कार्तिक की जो विधि है, जो विधि ने पूरी विस्तार से सुनाई, अमृत वेले उठना, स्नान करना विधि पूर्वक, दीप दान करना, ज्योति जगाना, कोई ना कोई सत्संग में जाना, अगर विधि पूर्वक हम इसका पालन करते हैं तो जो दोष हमारे ऊपर लगता है पितरों का, उसका इफेक्ट कम होते जाता है। इतना ही नहीं, इस कार्तिक मास में हमने जो भी पुण्य किया होगा, जैसे दीदी ने कहा पुण्य का हम दान कर सकते हैं, तो वो जो पुण्य का फल है वो हमारे पितरों को जाता है और उससे हम उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। एक तो वो कोई चीज से असंतुष्ट थे हमारे घर में और उस असंतुष्टता से उन्होंने शरीर छोड़ा है, इसलिए हमको कर्ज कर दिया। अब कर्ज के अलग अलग रूप उन्होंने बताया। का कोई घर में हेरिडिटी उनका कैंसर होगा, कभी ऐसे होता है भाई घर में जवान बच्चे जैसे हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, घर में किसी की शादी नहीं हो पाती है, अगर शादी होती है तो डिवोर्स हो जाता है। मैंने कहने का भाव, जो भी हमारे पूर्वज घर से गए हैं वो जब असंतुष्ट होकर जाते हैं तो हमको कोई ना कोई प्रकार का श्राप देते जाते हैं कि इनका जो वंशज है वो आगे न बढ़े, या अगर वो कोई किसी धन से अतृप्त हुए, जैसे हम लोग ओल्ड जो पीपल है ना, कभी कभी उनका केयर नहीं करते हैं तो उनके मुख से ऐसे निकल जाता है, ऐसा बच्चा नहीं होता था तो अच्छा हो। ये हमारे घर के लिए कलंक का रूप है, होता है ना प्रैक्टिकली, और वो चीज हमको लग जाती है। बहुत सारे दीदी ने किस्से सुनाए पूर्व जन्म के, कुछ होते हैं हमारे इस जन्म के कर्म, कुछ होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म। अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर सच्चाई हमारे सामने हम लाते हैं कि पूर्वज कौन है। ये साइकिल रोटेशन में चलता आता है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ ना तो क्या बोले, अरे देखो हमारी दादी आ गई होगी, हमारी नानी आ गई होगी। तो जो पूर्वज गए हैं ना हमारे घर से, वो हमारे परिवार में फिर से जन्म लेते हैं, कभी बहू के रूप में, बच्चे के रूप में, फ्रेंड के रूप में, और वो सब हमारे सामने ही है। सो मेरे कर्मों का जो फल है वो मेरे सामने। अब मैं आपको 2-3 केस स्टडीज बताऊंगी। एक हमारे पास एक बहन आई थी आश्रम पे, वो अपनी बच्ची को लेके आई और आकर के कहा कि दीदी हमारी ये बच्ची है ना, नाक काट दिया है उसने हमारा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं पढ़ती है, जब भी देखो मोबाइल में पड़ी रहती है, अश्लील गाने देखती है, उसके फ्रेंड्स देखो बिगड़े हुए फ्रेंड्स हैं। 15 मिनट के अंदर उसने कम से कम 50 बुराइयां लड़की की होगी हमारे साथ। कितना? 15 मिनट्स और लड़की की 50 बुराइयां की होगी। जितनी बार वो बुराई करती जा रही थी उस लड़की का चेहरा देखने जैसा था, एकदम मुरझाया हुआ। आई तो थी मुरझाई हुई, डिप्रेशन में थी, लेकिन जितनी बार उसकी मम्मी उसके बारे में नेगेटिव बोलती जा रही थी, उसका चेहरा और सिकुड़ता जा रहा था। लड़की 15 मिनट के बाद कुछ मुंह तक नहीं खोली। हमने अकेले में बात किया ना,
वो ज्ञान सुनने के मूड में भी नहीं थी। उसकी माँ बस उसकी निंदा करते जा रहे। लगातार 4 दिन हो गए। 5वें दिन ऐसे हुआ कि उसकी मम्मी ने कहा आज मैं सेंटर पे नहीं आऊंगी और मैं मेरे हस्बैंड को भेजती हूँ बेटी के साथ। उसके डैडी आए। जैसे उसके डैडी आए कहा दीदी ये हमारे घर में एक हीरा है, पर ये हीरा अपने आप को जानता नहीं है। हम आपके पास ले आए हैं कि आप इस हीरे को तराशो। सी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गया ना। उसकी लड़की के चेहरे पे पहली बार हमें एक स्माइल देखी। फिर कहा कि जब से ये पैदा हुई है ना तब से मेरे घर की परिस्थिति एकदम चेंज हो गई। मेरे पास धन का फ्लो आने लगा है। ये हमारे लिए लक्ष्मी समान है। पहला शब्द क्या यूज किया? ये हीरा है। सेकंड शब्द क्या यूज किया? ये लक्ष्मी है। फिर कहा दीदी इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना समझदारी है कि अगर एक बार भी ये पढ़ लेना तो ये डॉक्टर बनने के लायक है। पर पता नहीं ये क्यों नहीं करती है। आप देखेंगे जरा। अब हमने देखा लड़की का चेहरा चेंज होते जा रहा था। चेंज हो लड़की अपने बाप को बोलती है पापा, हमारे सामने ही बात हो रही, पापा आप देखना आज से लेके मैं बहुत जी जान से पढ़ूं। कहने का भाव क्या है? हम आश्रम में जाते हैं सीखने के लिए कि हर एक हीरा है, हर एक लक्ष्मी है, हर एक दुर्गा है। कहते हैं नर ऐसे कर्म करे तो नर से नारायण है, और नारी ऐसे कर्म करे तो नारी से लक्ष्मी बन जाए। तो बेसिकली हमारे अंदर ये है, नेगेटिव भी हमारे अंदर है, पॉजिटिव भी हमारे अंदर है। अब पेरेंट्स का काम क्या है, रोल क्या है? पता है घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बच्चे कोई नहीं है। हमारा काम क्या है? जो भी हमारे घर में सास है, बहू है, देरानी है, जेठानी है, हस्बैंड है, क्लोजेस्ट जो हमारे रिश्ते होते हैं ना पाप के, बहुत ज्यादा क्लोज वाले, वो हमारे हस्बैंड वाइफ के सबसे ज्यादा। फिर मम्मी डैडी, बच्चों के होते हैं। इससे पता छोटा सा ये परिवार, फीलिंग में आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है? फ्रेंड बोलेगा तो इतना हर्ट नहीं होता है, बॉस बोलेगा इतना हर्ट नहीं होगा, बट मेरी वाइफ ने बोल दिया हर्ट हो जाता है। आज से लेकर के हमने कहा ना कार्तिक मास की आहुति है, आज से लेकर के हर एक ये सोचे सबसे पहले अपने लिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, राइट क्रिएशन है, कि मैं अमूल्य हीरा हूँ। और एक मंत्र की तरह रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। आज घर में जाकर के सबसे पहला होमवर्क करना कि मेरी 5 अच्छी बातें क्या हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने तो मेरी प्रशंसा किसी बात के लिए की जरूर होगी। मैंने खाना भी अच्छा बनाया, छोटी सी छोटी चीज ढूंढ के निकालो। अपना स्किल है, अपना टैलेंट है, किसी को गाना गाने का शौक है, लिखो मेरी 5 अच्छी खूबियां क्या है जो मुझे अच्छे कार्य के लिए यूज करने का पुण्य करो, दो उसको। अगर मैं हीरा हूँ तो हीरा छुप करके बैठता नहीं है। हीरा क्या करता है? अपना प्रकाश दूसरे को पहुंचाता है। तो जो मेरे में 5 अच्छी खूबियां हैं ना, अगर मैं शांति हूँ, लिखने का जैसा नाम वैसे गुण होने चाहिए। पूछो मेरे नाम का मीनिंग क्या है? क्या वो नाम का मीनिंग मैं अपने आप को समझती हूँ? ऐसे ही तो भगवान ने नामकरण नहीं करने दिया होगा, करने दिया होगा? ऐसे ही तो माँ बाप ने नाम नहीं रख दिया होगा? जरूर कुछ उसमें वो वाइब्रेशन आया हो, तब तो वाइब्रेशन से वो नाम खींचा है आपके पास। तो मेरी वो 5 अच्छी बातें मुझे लिखनी है। दूसरा, घर में जितने भी लोग हैं किसी न किसी रूप में होंगे, कोई हमारे पिछले जन्म में सास रही होगी, कोई दादी रही होगी,
देखा नहीं रही होगी, घूम फिर करके वही रिश्ते हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। उन सब की मुझे अच्छाइयां ढूंढ के निकालनी है, 5-5 अच्छी बातें, और हर एक को मिलने जाओ, बात करने जाओ, पहले वो 5 अच्छी बातें देख करके फिर बात करो। आप देखो कितना माहौल चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, पूरा आपका जो है ना घर का वातावरण एकदम चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे दीदी हमने कई बार आजमाया है कि बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, पर ये 90 डेज का होमवर्क मैं आपको दूंगी। 90 डेज के बाद आप आकर के दीदी से बात करना और बताना कि आपके घर में क्या चेंज आया है। एक दिन की बात नहीं है, 90 डेज। 90 डेज कोई भी आदत, चाहे अच्छी चाहे बुरी, बुरा कर्म कैसे होता है? बुरी आदतों से। तो अच्छा कर्म क्या कैसे होगा? अच्छी आदतों से। अच्छी आदत ये कि मुझे अच्छाई का चश्मा आज से लेकर के पहनना है। अगर ये चीज हमने अपनाना शुरू कर दिया, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, भले बहू कैसी भी है, मैं बोल रही हूँ, पूरे गांव को डिंडोरा पिटा दो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसको अपने आप रियलाइज होने लगेगा, अरे मैं इतना बुरा चलती हूँ फिर भी सास मेरी देखो कैसे बोल। धीरे धीरे करके उसमें बदलाव आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। पर ये नुस्खा कितने दिन के लिए? कितने दिन? 90 डेज। एक ये पॉइंट, 2 ही पॉइंट सुनाऊंगी और एंड करूंगी। दूसरी बात, अगर मेरे लाइफ में कुछ भी है, अच्छा एक किस्सा सुनाती हूँ। एक भाई था, उसका एक बच्चा था, क्रिपल्ड था, हैंडीकैप था, 17 साल से बेड पे था। वो हमेशा आता था, हमेशा बोलता था भगवान मैंने ऐसे क्या किया है जो मुझे ऐसा बच्चा है। एक बार हमारी बड़ी बहन माउंट आबू से आई थी, उनसे मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा आप दीदी आप इनको आंसर दो क्योंकि डिफिकल्ट है इनको समझाना। दीदी ने उनको एक ही बात बोली, बोला आज से लेकर तुम भगवान से एक भी कंप्लेंट करना बंद कर दो, एक भी कंप्लेंट भगवान से तुम्हें नहीं करना। दूसरी बात, कहा ये पूछा कि जब से तुम्हें ये बच्चा पैदा हुआ है, दीदी ने बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, इस बच्चे के आने के बाद तुमने क्या सीखा। इनफैक्ट मैं भी हैरान हो गई जब उन्होंने उत्तर दिया। दोनों बैठे थे, मम्मी डैडी उनके हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे थे और उसका बच्चा तो घर में था। तो उसकी वाइफ बोलती दीदी आपको क्या बताऊं, ये है ना बहुत ही इगोइस्टिक था। इगोइस्टिक माना समझ रहा, अभिमानी, पैसे का इसको खूब 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 घमंड था। लेकिन जैसे ये बच्चा आया है ना 17 साल के बाद, आप देखो ये मेरा जो पति है ना एकदम नम्र चित्त हो गया है, डाउन टू अर्थ। कोई चीजें होती है ना स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता है, पेपर आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में पेपर आता है और उस प्रैक्टिकल लाइफ के पेपर में ही हम सीख सकते हैं। तो दीदी ने कहा बस तुम्हें उत्तर मिल गया। बोला अच्छा सोचो और क्या सीखा तुमने? बोला हमने सहनशीलता सीखी, हमने धीरज सीखा, हमने आज तक भगवान को याद करना छोड़ा नहीं, भगवान का विश्वास हमारे से टूटा नहीं। दीदी ने कहा और क्या चीज चाहिए तुम्हें? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए भगवान का रूप है। प्रैक्टिकल में भगवान यही तो सिखाता है। तो अगर ये 2 चीजें हम सीख लें आज के दिन पर, एक मुझे अपने को हमेशा अच्छा बोलना है। मैंने कितने भी पाप कर्म किए, भगवान भी बोलते हैं पास्ट इज पास्ट, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, पीती बिंदी कर लो। तुम अच्छे हो, जिस घड़ी तुम मेरे सामने आए हो तुमने स्वीकार कर लिया, मैंने तुम्हारे अच्छे स्वरूप को जागृत कर दिया, नारायण स्वरूप को जागृत कर दिया। छीटा पड़ा ना, दीदी ने कहा क्या बोलते हैं, छीटा पड़ा। तो आज आप सबके ऊपर हम छीटा डाल के जा रहे हैं। प्यार से लेकर के आप बस इतना स्ट्रॉन्ग संकल्प करो, मैं अच्छा हूँ, मेरे घर में सब अच्छे हैं, मेरे जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ है,
मुझे सीखने के लिए मिला है और जो होगा वो भी अच्छा। ओम